वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइन्स के डेफिनेशंस और उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं व्हाट इज़ एंगल। सो फर्स्ट ऑफ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल हम किसको कहते हैं? एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल हम उसे कहेंगे कि अगर हम कोई भी टू रेज एक सेम पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनके मिडल में जो स्पेस होता है उसे हम एंगल कहते हैं, राइट। अगर मैं इसी को डेफिनेशन में लिखूं तो एन एंगल इज फॉर्मेड, एन एंगल इज formed, an angle is formed when two rays originate from the same end point, originate from the same end point। एंगल हम किसे कहेंगे? जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, राइट। इस पॉइंट को नेम में दे दूँ बी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये सेम पॉइंट है, यहाँ से एक रेज इधर गया और सेकेंड रेज इधर गया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर मिडल में जो स्पेस मिल रहा है हमें, इसी को हम एंगल कहते हैं, राइट। इसी को हम एंगल कहेंगे। अब आता है कि अगर मैं यहाँ पे इसे पॉइंट ए नेम दे दूँ और यहाँ पर पॉइंट सी नेम दे दूँ तो ए बी को हम क्या कहेंगे, या इस कॉमन जो वर्टेक्स हमने लिया है इसे हम क्या कहेंगे, राइट। या कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, या बी सी को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बी ए और बी ए और बी सी, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स के आर्म है। क्या है? एंगल के आर्म है। The rays making an angle is called arm। जो रेज एंगल बनाने के लिए काम में आ रहे हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन इसका आर्म्स का लिखूं, द रेज मेकिंग एन एंगल is called arms of the angle, right। सेम यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। जहाँ पर ये पॉइंट एंड हो रहा है उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स, एंड द एंड point is called vertex of the angle। तो अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे एंगल में बी ए एंड बी सी ये दोनों आर्म, राइट। और अगर मैं बात करूं पॉइंट बी का अगर बात करता हूं तो ये पॉइंट बी क्या है? वर्टेक्स है। तो इस तरह से हम एंगल्स का डेफिनेशन बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। So next topic is types of angle। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से नेम से ही पता चलता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा।
अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँ, जैसे इस तरह से मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, इस एंगल को मैं नेम दे दूँ एक्स, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल 90 से कम है, और 90 से कम है, दैट मीन्स वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो अगर मैं बात करूँ एक्यूट एंगल का, तो ये एंगल्स का जो मेजर होता है बिटवीन 0 to 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, राइट। सेकेंड, राइट एंगल। राइट एंगल जो हम 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट एंगल यानी कोई भी एंगल का अगर मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री दिया गया हो तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट, तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज obtuse angle. Next, third number is obtuse angle. obtuse angle हम किसे कहेंगे? obtuse angle जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये 90 का होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंगल है इसे अगर मैं नेम y दूँ तो ये जो है वो 90 से ज़्यादा है, राइट। तो जो एंगल बिटवीन 90 एंड 180, यानी कोई भी एंगल अगर उसका मेजर हमें 90 और 180 के बीच में दिया गया तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एंड फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। जिस तरह से राइट एंगल का एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, उसी तरह से स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्ट 180 डिग्री। अगर कोई भी एंगल, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका एंगल जो है वो टोटल 180 का है, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सॉरी फिफ्थ नंबर, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम किसे कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स बिटवीन 180 एंड 360। अगर 180 और 360 के बीच में हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। किसके बीच में हो? 180 और 360 के बीच में हो। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, बट अगर मैं इसके आउटसाइड में देखूं तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। ये 180 और 360 के बीच में, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, राइट। अगर आपको किसी तरह कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, उसमें एक्यूट एंगल दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, तो 360 में से आप उसे, जैसे मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल अगर एक्स सपोज कर लेता हूँ और मुझे फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 में से एक्स को माइनस करूंगा तो हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स हो गया एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो तो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एक सर्कल की, सर्कल में सेंटर पर अगर मैं देखूँ तो सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है।
जैसा कि हमने 9th में या 8th में हमारा 8th में हमारा आया था पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ में भी हम इस तरह से ही फाइंड करते थे कि पाई ग्राफ में हम टोटल डिग्री 360 लेते थे। तो टोटल अगर हमें फाइंड करना है कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स तो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 360 डिग्री होना चाहिए।